Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। गाइज, आज वाले सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। अगर हम लोग टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपके भारत में पाए जाते हैं। आप लोगों का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर आपका डिसाइड करता है कि आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए वो एप्लीकेशन देता है बेसिकली। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा, ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो रेडी है। और आपके बातें करते हैं यहाँ पर कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बेसिकली अलग अलग जोन्स में डिवाइड करता है। अगर हम लोग आउटर जोन की बात करें तो इसको बोला जाता है आपका ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर आपके जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जनजातियां होती हैं, वो यहाँ पर निवास कर सकती हैं, अपना खेती बाड़ी कर सकती हैं, अपना रहन सहन कर सकती हैं। लेकिन जो बफर जोन है यहाँ पर आपका एंट्रेंस बहुत कम होगा, मतलब कि अपना घर बनाकर नहीं रह सकते वो लोग। दूसरी बात, तो कॉमन पीपल यहाँ पर टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेशनल पार्क वगैरह इसी जोन में लोकेटेड होते हैं, आपके बफर जोन में। फिर आ जाता है आपका कोर जोन, जहां पर आपका किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का होना बैन है, ये आपको पता करना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो चलते रहती है आपके कोर एरिया में, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी हम लोग बात करें अगर एक बार और कि आपका जो जोन है वो बेसिकली यहाँ पर ट्रांजिशन जोन, जहां पर आपके ट्राइबल पीपल रह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है बफर जोन, जो कि यहाँ पर नेशनल पार्क वगैरह या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई जाती है। और आगे आखिरी जो आता है वो आ जाता है आपका कोर एरिया, जहां पर आपकी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद है। कोई भी अगर रिसर्च पर्सपेक्टिव से जाता है तो उसको भी काफी परमिशन लेकर यहाँ पर एंटर कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कौन कौन से टोटल आपके बायोस्फीयर रिजर्व है। तो 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनके बारे में हमें आज लोग पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे इससे रिलेटेड। दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे कि पहला कौन सा बना था, तो याद रखिएगा ये बना था आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो पहला बना था। अब बात करते हैं यहाँ पर बाकी जो थे उनको हम लोग नॉर्थ से साउथ पढ़ते हुए जाएंगे। ये आपके हिंदी में दिए हुए हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे टोटल आप लोगों को नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग मैप के सहारे से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है आपका आ जाता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं हिम। हिम मतलब कि क्या होता है, बर्फ होता है, और बर्फ कैसा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, तो बर्फ यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला जो आता है आपका याद करना है आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका उत्तराखंड में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड में एक मंदिर भी आपका नंदा देवी मंदिर। और नंदा देवी मंदिर किस पर है, तो याद रखिएगा नंदा देवी पीक पर है, जो कि आपकी ग्रेट हिमालयन की पीक है, एक नंदा देवी पीक, जो कि आपकी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा नंदा देवी, देवी के मंदिर में क्या मिलता है आपको, प्रसाद मिलता है, और प्रसाद हमेशा ज्यादातर कैसा होता है, मीठा होता है। तो यहाँ पर नंदा देवी के प्रसाद में क्या मिलता है, हमें खांड खाने को मिलता है। खांड क्या होता है, चीनी को ही हम लोग खांड भी बोलते हैं। तो खांड जो है वो कौन से मंदिर में मिलता है, नंदा देवी मंदिर में मिलता है। तो उत्तराखंड से आप लोगों को खांड नंदा देवी जो है वो याद हो गया होगा, आई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आ जाता है नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, वो आ जाता है आपका कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपका सिक्किम में लोकेटेड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको, कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो है आपका सिक्किम में लोकेटेड है। सिक्किम जो है आपका बेसिकली एक स्टेट है। यहाँ पर सिक्किम को हम लोग सिक्कों से, या फिर आप लोग जो कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, तो ये सिक्के इकट्ठे कर करके बच्चों ने क्या खरीदे हैं, कंचे खरीदे हैं। कंचे आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, या फिर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है गलियों में खेलते रहते हैं अपने कंचे, मार्बल्स जिनको बोला जाता है। तो सिक्के इकट्ठे कर करके बच्चों ने क्या खरीदे, कंचे खरीदे। कंचनजंगा इज इन सिक्किम, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो आ जाता है आपका दिबांग
दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आते हुए इंडिया में एंटर करती है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इसको हम लोग बोलते हैं आपका दिहांग रिवर बोला जाता है, ठीक है। तो दिहांग रिवर से जब दिबांग रिवर मिल जाती है तब इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है। तो दिहांग और दिबांग जो है वो बेसिकली आपकी ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही एंटर करती है। तो आई होप कि ये भी आपको याद हुआ होगा और इसके साथ आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दिब्रू शेखोवा। तो शेख जैसे कि आप लोगों के शेख हुआ करते हैं ना, जैसे अरेबियन कंट्रीज में, कुवैत में, ये जगहों पे कौन होते हैं, शेख हुआ करते हैं। तो शेख बहुत ही औसम मनुष्य है। कैसे याद करेंगे हम लोग, शेख बहुत ही औसम मनुष्य है। औसम मतलब कि आसाम, मनुष्य मतलब कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगला जो आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी आपका आसाम में ही लोकेटेड है। शेख और मानस बहुत ही ज्यादा औसम मनुष्य है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला जो आ जाता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नॉकरेक जैसे कि आप लोग यहाँ पर नौका चलाते हैं, कश्ती चलाते हैं, तो कश्ती आप लोग चलाते हैं बड़े मजे से यहाँ पर, और जाता है कोई भी बंदा इधर से उधर, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि ये बहुत ही हैप्पी पर्सन है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बादलों में नौका चला रहा है। बादल क्यों लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, मेघालय में है। मेघालय, मेघ मतलब कि बादल होता है, ठीक है, हिंदी में आप लोगों को पता होना चाहिए, मेघ मतलब बादल होता है। और यहाँ पर नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, मेघालय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में आपका आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखनी है, ये आपका सुंदरबन का डेल्टा जो है वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के मिलने से बनता है। जब आपकी मेघना रिवर बन जाती है फिर ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा बेसिकली यहाँ पर सेडिमेंट्स लेकर आती हैं रिवर्स अपने साथ और ये इकट्ठा करके यहाँ पर एक लैंड मासेस बना देती हैं, जिसमें हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। तो ये जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है बेसिकली जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सारी ही आपकी डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। वैसे ही गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और हम लोग बात करें अगर सुंदरबन डेल्टा की, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सुंदरबन आपका डेल्टा भी है, और दूसरी बात यहाँ पर भी आपका टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, टाइगर यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। और दूसरी बात यहाँ पर मिलते हैं आपके रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। अब बात करें आपका सुंदरबन यानी कि सुंदर, सुंदर क्या है, बेंगल है, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। बेंगल, बंगाल से आप लोगों को बेंगल यानी कि चूड़ियां बेंगल को बोला जाता है, तो बेंगल बंगाल। और सुंदर लगती हैं चूड़ियां लड़कियों को और लड़कियां भी सुंदर लगती हैं चूड़ियां पहनकर, ठीक है। अगला जो आ जाता है वो आ जाता है आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो सिमलीपाल जो है वो आपका उत्तराखंड उड़ीसा में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका उड़ीसा में है, यानी कि उड़ीसा को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं उड़ीसा, तो दिशा यानी कि किसी लड़की का नाम है। तो ये जो लड़की है बहुत ही सिंपल है, सिमलीपाल सिंपल है, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। अगले पे बात करते हैं हम लोग, अगला जो आ जाता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। देखिए कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर कच्छ में आपका एक गिर फॉरेस्ट भी है, गिर नेशनल पार्क भी है आपका, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा एशियन एसेस पाए जाते हैं। एस मतलब कि जंगली गधे, एशियन वाइल्ड एसेस, ठीक है, यहाँ पर आपके गिर फॉरेस्ट पे पाए जाते हैं, जो कि आपका कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पर आपकी गुजरात में लोकेटेड है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगला आ जाता है आपका मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, हम लोगों ने मध्य प्रदेश को, पहले वाली जो वीडियोस है मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश को मदिरा से इमेजिन किया था। मदिरा मतलब कि आपका शराब को बोला जाता है, ठीक है। तो मदिरा जो है यहाँ पर कैसी है, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि आपकी जो मदिरा होती है यानी कि शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु। तो शराब पीने से क्या हुआ है, कोई मर गया है, तो अचानक मर गया है। अचानक, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये आपको लिखा हुआ है अचानक
मर यानी कि मर गया है, और अमरकंटक, अमरकंटक में भी मर आ रहा है, तो मर मर यहाँ पर आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे, इस शराब का टेस्ट कैसा था, ये था आम पन्ने की तरह, ठीक है। ये शराब का टेस्ट कैसा था, आम पन्ने की तरह था। और ये जहरीली कैसे बनी थी, क्योंकि इसमें क्या मिलाया गया था, इसमें मिलाया गया था आपके नाग का इसमें जहर मिलाया गया था, तो नाग का जहर इसमें मिलाया गया था, इसीलिए ये शराब जो थी वो जहरीली थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अचानक मर गया कोई कैसे मदिरा पी के, और मदिरा का टेस्ट कैसा था, आम पन्ने जैसा था, यानी कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका मध्य प्रदेश में है। और अगला जो हमने बात करी थी, यानी कि आपका किसका जहर मिलाया गया था, तो नाग का जहर मिलाया गया था, यानी कि नाग के पास क्या होता है, पंचमढ़ी, मड़ी होती है नागों के पास। तो ये आप लोगों ने पहले भी पुरानी कथाओं में सुना होगा, आपका स्टोरी सुनाई जाती थी बचपन में। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। अगले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर शेषाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम, जब शेषा यानी कि आप लोग बात करें, अगर शीशा जो अगर हमारे सामने आ जाएगा, हम मान लीजिए धूप में कहीं खाना वाना लेने या फिर कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो यहाँ पर आपका सनलाइट पड़ के अगर सामने से आपके शीशा आ जाए और सनलाइट पड़ के वो आंखें कैसी हो जाती है, हमारी अंधी हो जाती है। तो शेषाचलम, चलते चलते सामने से शीशा आ जाए और चमक पड़ जाए हमारी आंखों पे, तो हमारी आंखें कैसी हो जाएंगी, अंधी हो जाती हैं, ठीक है, चौंधिया जाती हैं। तो ऐसे करके याद कर लेंगे आप लोग। आंध्र प्रदेश को हम लोग अंधे से रिलेट करते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक स्टेट की एक ही ट्रिक बनाओगे तो इससे आप लोगों को बाकी चीजें भी इसके साथ याद होती रहेंगी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर शेषाचलम जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, वो है आपका आंध्र प्रदेश में। अगला आता है आपका अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई को कैसे याद करेंगे गाइस, तो आपका एक यहाँ पर स्टेट है केरला, करेले पर मलाई लगाकर खाया, ठीक है, करेले पर मलाई लगाकर खाया, तो क्या हो जाएगा, अगस्त मलाई कहाँ पर है, ये केरला में है, ठीक है। अगला आ जाता है यहाँ पर, अगला नीलगिरी। तो नीलगिरी के बारे में आपको वैसे भी याद रखना है, नीलगिरी जो है यहाँ पर केरला में है। या फिर ये भी याद रख सकते हैं कि आपने जब अगस्त मलाई यानी कि मलाई लगाकर करेला खाया, तो करेला कैसा हो गया, नीला हो गया, नीलगिरी, ठीक है, या फिर नील में गिर गया, ऐसे भी ये इमेजिन कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे, वैसे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है गाइस। अगला आ जाता है यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, जब हम लोग यहाँ पर भारत का मैप बनाते हैं तो एक और देश है जो कि हमारा हमेशा यहाँ पर बनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ये जो श्रीलंका और आपके इंडिया के बीच में यहाँ पर खाड़ी आती है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। तो ये जो है आपके इंडिया के अंडर में यहाँ पर याद रखेंगे, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका तमिलनाडु और आपके श्रीलंका के बीच में आता है। अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ये याद रखेंगे। आगे एक लास्ट आपका बचता है, वो है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कौन सी यूनियन टेरिटरी में है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार। आगे हम लोग इसके थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व विद रेस्पेक्टिव स्टेट्स ऑफ लोकेशन। तो यहाँ पर आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए गए हैं, जिनको आपका रेस्पेक्टिव लोकेशन से हमें बताना है। नोकरेक, तो नोकरेक जो है हम लोगों ने बात करी थी, नौका हमने किस में चलाई थी, मेघों में चलाई थी। मेघ मतलब कि आपका हो जाता है मेघालय, तो मेघालय में हमने नौका चलाई थी, यानी कि नाव चलाई थी मेघों में। सिमलीपाल, सिंपल कौन थी, एक लड़की थी सिंपल, जो कि जिसका नाम क्या था, दिशा था, तो उड़ीसा यहाँ पर हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट, जब भी हम लोग कोल्ड की बात करते हैं यानी कि बर्फ की बात कर रही थी हम लोगों ने, तो हिम, हिम मतलब कि आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है आपका दिहांग और दिबांग। तो दिहांग और दिबांग दोनों ही आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की है। ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में कैसे एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। दिब्रू शेखो, तो दिब्रू शेखो में शेख जो है बड़े ही औसम होते हैं, यानी कि आसाम जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। देखिए मानस या फिर आप कहें मनुष्य, तो मनुष्य जो है बड़ी ही आपकी अद्भुत या फिर कहें ऑसम क्रिएशन है किसकी, भगवान की, ठीक है। तो ऑसम जो है, या फिर आप लोग कहें कि असम, असम से असम आपको याद रखना है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन सी असम विल बी द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो सुंदर कब लगती है लड़कियां? जब पहनती हैं बैंगल। तो बैंगल यानी कि चूड़ियां, और चूड़ियां आपके वेस्ट बंगाल जो है आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल बैंगल और आपकी सुंदर लगती हैं लड़कियां। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा इनमें से भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो याद रखिएगा ये है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है? याद रखिएगा केरला और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर लोकेटेड है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका नीलगिरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियाज वैली ऑफ फ्लावर। देखिए वैलीज ऑफ फ्लावर जो है वो आपका नेशनल पार्क है, कहाँ पर लोकेटेड है? ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? तो ये आपको याद रखना है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है। और अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की तो ये कहाँ पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताएंगे जो कि आप लोगों की गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.